हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल HNS किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुजराती काठियावाड़ी स्टाइल भरवा भिंडी। इस तरीके से एक बार भरवा भिंडी की सब्जी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलो भरवा भिंडी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। भरवा भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 500 ग्राम भिंडी ले ली है। भरवा भिंडी बनाते समय अगर हो सके तो छोटी वाली भिंडी ले, ताकि उसको 2 पीसेस में कट ना करना पड़े। अब भिंडी का ये जो आगे और पीछे का डंठल वाला पार्ट है, इसे कट करके निकाल लेंगे और भिंडी में मसाला भरने के लिए एक लंबा सा इस तरह से कट लगा लेंगे। तो बस इसी तरह से सारी भिंडी के डंठल के पार्ट निकालकर उसमें कट लगा के भिंडी को मसाला भरने के लिए तैयार कर लेंगे। भिंडी को तैयार कर रहे हैं तब तक अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। भिंडी के साथ साथ 2 आलू लेंगे और इसके छिलके निकालकर इसकी पतली चिप्स बना लेंगे। भरवा भिंडी के साथ आलू की चिप्स भी ऐड करने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब भिंडी के स्टफिंग का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप बेसन ले लेंगे। इसके साथ आधा कप धनिया पाउडर ऐड करके इसे 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। बेसन के साथ धनिया पाउडर ऐड करने से बेसन जल्दी से जल नहीं जाता और अच्छे से हम इसे रोस्ट कर सकते हैं। और बेसन को जब हम रोस्ट कर रहे हैं तब लगातार चम्मच से चलाते रहे, ताकि बेसन नीचे बर्तन में चिपक के जल न जाए। तो इसी तरह से बेसन को 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करने के बाद अभी बेसन की अच्छी स्मेल आ रही है और बेसन का कलर भी चेंज हो गया है। तो इसका मतलब है बेसन अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। रोस्ट किया हुआ बेसन ठंडा हो जाए तभी इसमें हाफ कप दरदरी पिसी हुई मूंगफली ऐड करेंगे और इसके बाद सारे मसाले यानी कि 1/4 कप जिंजर चिली पेस्ट, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ड्राई मैंगो पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना गुड़, 1 नींबू का रस और लास्ट में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। और अब सभी मसाले को हाथों की मदद से अच्छे से मिलाते हुए बेसन में मिक्स कर लेंगे। सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ये मसाला अगर ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या पानी का छिटकारा लगा सकते हो। अब ये हमारा भरवा भिंडी के स्टफिंग का मसाला तैयार है। तो हमने जो पहले कट लगाकर भिंडी तैयार की थी उसमें ये मसाला भर लेंगे। तो इसी तरह से सभी भिंडी में जितना मसाला भर सके उतना मसाला भर के भिंडी को तैयार कर लेंगे। तो ये भिंडी या स्टफिंग भर के तैयार कर ली है। अब सब्जी के तड़के के लिए एक बर्तन में 4 से 5 टेबलस्पून जितना ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए तभी इसमें 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स और 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स ऐड करेंगे। राई फूटने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून जितनी हींग और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके इसमें आलू के चिप्स ऐड कर देंगे। इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमने जो स्टफिंग भर के भिंडी तैयार की थी वो भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद यहाँ पे चम्मच से ना चलाते हुए इस तरह से बर्तन को हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर भरवा भिंडी की सब्जी को पकाते समय हम चम्मच से चलाएंगे तो भिंडी में अंदर जो मसाला भरा है वो निकल जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसीलिए सभी चीज़ों को मिक्स करने के लिए इस तरह से बर्तन को हिलाते हुए ही सब्जी को पकाएं। सब्जी जब पक रही हो तब भी बीच में स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक ऐड कर दें। नमक ऐड करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि हमने मसाले में भी नमक ऐड किया है, इसीलिए स्वाद के अनुसार ही नमक डालें, ज़्यादा नमक ना ऐड करें।
सब्जी जब पक रही है तभी बर्तन को इस तरह से मूव करते हुए भिंडी की साइड चेंज करेंगे और सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। अगर बर्तन को इस तरह से मूव करते करते सब्जी पकाने में दिक्कत आ रही है तो आप चम्मच की मदद से सब्जी को हल्के हाथों से साइड चेंज करें और सब्जी को पका सकते हैं। तो इसी तरह से सब्जी को अच्छे से पका लेंगे। सब्जी पकी है कि नहीं पकी इसे चेक करने के लिए हम आलू के चिप्स का इस्तेमाल करेंगे। आलू की चिप्स अच्छे से कुक हो जाए तो इसका मतलब है कि सब्जी अच्छे से कुक हो गई है। और इसके अलावा भिंडी का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भिंडी का डार्क ग्रीन कलर हो गया है और चिप्स भी अच्छे से पक गई है। इसका मतलब है कि ये हमारी भरवा भिंडी की सब्जी तैयार है। तो चलो इस गर्मा गर्म भरवा भिंडी की सब्जी को रोटी या पराठा के साथ सर्व करते हैं। क्या आपने कभी इस तरह से भरवा भिंडी की सब्जी बनाई है? अगर नहीं तो एक बार इस रेसिपी से भरवा भिंडी की सब्जी जरूर से बनाना और भिंडी की सब्जी बनाते समय उसमें आलू की चिप्स को डालना मत भूलना। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। सी यू सून।